साथियों प्रणाम नमस्कार। हरियाणा की 2 राज्यसभा की सीटें खाली थी जिन पर राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, संपन्न हुए और खूब हंगामा देखने को मिला। राजनीतिक बयानबाजियों का दौर लगातार जारी रहा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, वोट चोरी पर भूपेंद्र हुड्डा का पहरा, क्या इस बात की आशंका कांग्रेस पार्टी को थी कि यदि इतनी चौकसी ना दिखाई गई तो यहां पर उन्हें इस बार भी राज्यसभा में करारा झटका लग सकता है। करमवीर सिंह बोध, जिनको राज्यसभा के लिए कैंडिडेट बनाया था कांग्रेस ने, वो हार सकते हैं। और कुछ चंडीगढ़ में इसी तरीके का बवाल भी देखने को मिला। 13 मार्च से लेकर 16 मार्च तक तस्वीर ऐसी रही। चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश, शिमला, कुफरी होटल्स में विधायकों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए यहां पर कांग्रेस पार्टी ने और उनको वहां एकजुट किया, संगठित करने का प्रयास किया। खबरें ये सामने आई कि 37 में से 32-33 विधायक वहां पहुंचे हैं शिमला। लेकिन 4 से 5 विधायकों को लेकर बवाल मचा हुआ था कि आखिरकार ये कहां है विधायक, समझ नहीं आ रहा है। कुलदीप वत्स को लेकर के भी लगातार चर्चाएं थी। बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने पारिवारिक शादी का हवाला दिया कि जिसके चलते वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वोटिंग करने के लिए पहुंचे और दावा भी ये कर रहे हैं कि हमने अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाई है। लेकिन यहां पर एक देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा विधानसभा में संख्याबल कुछ इस तरीके से है कि बीजेपी के पास 48 विधायक हैं, यानी कि सदस्य हैं। कांग्रेस के पास 37 सदस्य हैं। 2 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के हैं, 3 विधायक निर्दलीय हैं। और इस तरीके से हरियाणा की विधानसभा की सीटें पूरी हो जाती है, सदस्यों की संख्या पूरी हो जाती है। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाह रहा कि किसने क्रॉस वोटिंग कर दी, किसका नाम सामने आ रहा है, किस पर आरोप लग रहे हैं, उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा मुद्दा आज वोट चोरी है। वो वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बम फोड़ने की बात कही और जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किए। वोट चोरी को लेकर के संसद में भी हंगामा देखने को मिला, बवाल हुआ, राजनेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप रहे। लेकिन ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, वोट चोरी पर हुड्डा का पहरा, आखिरकार क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट चोरी की कथित आशंका के चलते भी उसे अपनी पहरेदारी के जरिए भी रोकने में कामयाब नहीं हो पाए? आपने पिछले 10 सालों में हरियाणा में खूब सुना होगा, हुड्डा गुट, हुड्डा गुट, हुड्डा गुट का कांग्रेस हाईकमान पर कब्जा, ये वो तमाम चीजें, तमाम बयान सुने होंगे। लेकिन उनके समर्थक विधायकों का ये कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही वो शख्स हैं जिनकी सक्रियता के चलते कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट मिल पाई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो यहां तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास राज्यसभा के चुनाव में किया। दरअसल 3 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी से करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया को चुनावी मैदान में उतारा गया था। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा सिविल सेक्रेटेरिएट में पूर्व सुप्रिंटेंडेंट रहे करमवीर सिंह बोध, जो कि दलित चेहरा है, उन पर दांव लगाया था और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सतीश नांदल, भाजपा समर्थित सतीश नांदल चुनावी मैदान में थे। अब हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए संख्या बल चाहिए 31। कांग्रेस के पास थे 37, भाजपा के पास 48। लेकिन सतीश नांदल जो है वो संख्या बल नहीं जुटा पा रहे थे, लग भी नहीं रहा था, संभावना भी नजर नहीं आ रही थी और आंकड़े भी कुछ यही बयान कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने यह बयान दिया कि हम सतीश नांदल को अपने समर्थन से चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। भाजपा का समर्थन है सतीश नांदल को।
तो एक सवाल तो ये है कि आखिरकार जब भाजपा ये जानती थी कि सतीश नांदल सीधे सीधे वोटिंग में तो नहीं जीत पाएंगे, एनएलडी ने तो एब्सटेन कर दिया, 2 वोटों की आशंका लगाई जा रही थी क्योंकि सतीश नांदल जो है वो एनएलडी से जुड़े रहे, तो ये आशंका थी कि अभय सिंह चौटाला अपने 2 विधायक अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल चौटाला को ये कहेंगे कि भाई सतीश नांदल साहब का समर्थन कर दीजिए और यहाँ से ये सीट जो है ये जीत जाएंगे, कांग्रेस को बड़ा झटका लग जाएगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के बयानबाजी करते हुए, नायब सिंह सैनी को लेकर बयानबाजी करते हुए अभय सिंह चौटाला ने सीधे कहा कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमें ये कहा है कि ना कांग्रेस के साथ जाओ ना भाजपा के साथ जाओ, इसलिए हम एब्सटेन कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव से। कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक खबर जो सामने आ रही है और आरोप जो लग रहे हैं उसके मुताबिक क्रॉस वोट कर गए। कांग्रेस को 37 में से 32 वोट मिला बताया जा रहा है। भाजपा ने कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ एक सीट पर कब्जा कर लिया। लेकिन क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये वोट चोरी के मुद्दे के साथ एक बार फिर से प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाएंगे? इस राज्यसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नजरें जो रही वो थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर। 3 दिनों तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी का पहिया नहीं रुका। दिल्ली से चंडीगढ़ से शिमला, कुफरी, हिमाचल प्रदेश घूमते ही रहे दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी। वो हिमाचल की वादियों में हमने उनको कांग्रेस विधायकों के साथ भी देखा। चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर चुनाव से मतदान से ठीक पहले हमने उनको देखा। और खबर तो यहां तक सामने आई कि विनेश फोगाट जो कि जुलाना से विधायक हैं, उनको दिल्ली से चंडीगढ़ वोट डलवाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी में ले जाया गया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, कितने ये अफवाही दावे हैं, इसे हम यहां पर पुख्ता नहीं कर सकते हैं। लेकिन खबरें ये चली कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी में विनेश फोगाट पहुंची दिल्ली से चंडीगढ़ और वहां पर उन्होंने वोट डाला। खैर ये अलग विषय है। लेकिन वोट चोरी क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोक ली? क्या कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता था? और राहुल गांधी का जो वोट चोरी का मुद्दा है जिसका जिक्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, उन्होंने कहा कि हमने अग्नि परीक्षा थी जिसको पास कर लिया है। 16 मार्च को जब वोटिंग हो रही थी, भूपेंद्र हुड्डा से कई बार सवाल पूछने का प्रयास किया, बातचीत करने का प्रयास किया मीडिया के सहयोगियों ने, लेकिन कोई जवाब उन्होंने रात 1:20 तक नहीं दिया। करीब 1:18 पर जब ये खबर सामने आई कि हरियाणा में एक सीट दोनों पार्टियों ने जीत ली है, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि जी हमारी अग्नि परीक्षा थी, हमारे सामने चुनौतियां थी, दबाव था, चुनाव के अधिकारियों पर दबाव था और उस अग्नि परीक्षा को हमने पास कर लिया है। अब इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद रहेंगे। सर, ये वोट चोरी का मुद्दा क्या हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिलाएगा सत्ता? क्या ताकत दिलाएगा उनको? अभी तो सत्ता की तो जो कोड़ी है वो दूर की नजर आ रही है। कैसे समझते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्योंकि 37 में से 32 विधायकों का समर्थन मिलना और दीपेंद्र हुड्डा का ये तक कह देना कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, क्या वही होता हुआ हरियाणा राज्यसभा चुनाव में नजर आया आपको? देखिए, बिल्कुल। और गृह चीज को लेकर लगातार बातें भी कही जाती हैं कि किस तरीके से बीजेपी सरकार के ऊपर या बीजेपी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो लोकतंत्र का एक तरीके से गला घोटने का काम करते हैं। और जो तथ्य आप सामने रख रहे हैं हरियाणा को लेकर, अगर आप देखेंगे तो सीधी तौर पर या पहली नजर में आपको लगता है कि भाई दोनों के पास वो सीटें हैं, वो बहुमत है कि एक सीट पर दोनों निर्विरोध तरीके से अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिता सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि बीजेपी समर्थित जब प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तब उसको लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर ये किस मंशा के तहत इनको बीजेपी समर्थन कर रही है, किस मंशा के तहत इनको जो है बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है। क्योंकि आप देखेंगे इससे पहले कार्तिकेय शर्मा को भी जब वो निर्दलीय थे तो बीजेपी ने समर्थन दिया था और राज्यसभा भिजवाया था। तो कुछ उसी तरह से बीजेपी क्या यहाँ पर भी खेल करना चाहती थी? क्या बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में थी? क्या कांग्रेस के जो विधायक थे वो बीजेपी की तरफ जाना चाहते? तो जैसा आपने एक बात कही कि दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी जो थी वो लगातार घूमती रही, तो क्या
जो कांग्रेस पार्टी बहुत कम अंतर से जो राज्यसभा की सीट बचा पाई है, तो क्या उसी लिए बचा पाई है कि जो विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हुए थे उनको भी सेव करने का काम दीपेंद्र हुड्डा ने किया, और जो 4-5 लोगों का नाम ला रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग के जरिए एक तरीके से अपनी मंशा को जाहिर कर दिया कि वो किसी भी वक्त जो है पलटते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। देखिए, बीजेपी क्या खेल करती है नहीं करती है वो एक अलग विषय हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी इस मामले में लगातार सवालों के घेरे में आती है कि आखिर आपके अपने विधायक, आपके अपने एमपी किस तरह से आपका दामन छोड़ देते हैं। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं हो रही, आप जो है बिहार को देखेंगे, आप उड़ीसा को देखेंगे, यानी एक साथ आपको कई सिलसिलेवार तरीके से राज्य नजर आएंगे जहां पर कांग्रेस के विधायक, देखिए आइडियोलॉजिकल तौर पर जब आप किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो वहां पर आप ये कहते हैं कि भाई मैं इनकी विचारधारा के साथ मैं सहमत हूं और साथ में चलना चाहता हूं, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं और इस तरह के माहौल बनते हैं तो ये लगता है कि क्या सिर्फ पैसे के लिए, क्या सिर्फ किसी पार्टी से जुड़ने के लिए, कोई लाभ लेने के लिए आप इस तरह का काम कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर स्पष्ट था, जैसा आपने भी आंकड़ों को सामने रखा, कि 37 जो विधायक थे वो कांग्रेस पार्टी के पास थे, 48 बीजेपी के पास थे। तो कहां से आप ये मान सकते हैं कि तीसरा जो प्रत्याशी है बीजेपी को उसको समर्थन करना चाहिए था। तो ये ऐसे तथ्य हैं जो मिला जुलाकर इस तरफ भी इशारा करते हैं। नवीन पटनायक, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री, ये बात कहते हुए नजर आए कि भाई अब तो मेरा चुनाव आयोग पर विश्वास जो है उठता जा रहा है। और आपने जो कहा कि रात के 1:30-2 बजे तक ये वोट 88 वोट तो गिनने थे, ये कभी भी और किसी भी तरह से तुरंत गिने जा सकते हैं, लेकिन आखिर क्या ये पूरा का पूरा मामला चल रहा था, क्या ये इसके पीछे की कोई वजह थी, वो सामने निकल कर नहीं आई। क्योंकि हरियाणा चुनाव में आपको याद होगा दिनेश जी, ये बात तब भी उठी जब विधानसभा चुनाव हुए थे कि आखिर जो काउंटिंग हो रही थी, आपको याद होगा वो इतनी लेट नाइट और स्लो क्यों हुई। ये कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र हुड्डा ने और तमाम जो बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने इन बातों को सामने रखा कि क्या इसमें कोई घालमेल हुआ है, क्या इसमें कोई हेरफेर हुआ है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाती है, राहुल गांधी जोर शोर से उठाते रहे। और यहाँ पर अगर हम सीधे तौर पर देखा जाए तो क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बार फिर से 2 हिस्से करना चाहते थे, क्योंकि आप देखें अभी भी 4-5 नाम ऐसे हैं, हालांकि वो नाम क्या है क्या नहीं है सामने आ जाएंगे और आ भी गए हैं। लेकिन यहाँ मसला ये बन जाता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा सीट को बचाया है, वो फिर सवाल खड़े करता है कि क्या धन बल के जो ताकत के इस्तेमाल के जरिए जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हैं। क्योंकि विचारधारा के लेवल पे तो मुझे नहीं लगता दिनेश जी कि इस तरह 4-5 लोग जो है उधर चले जाएंगे। आप देखेंगे 37 का आंकड़ा है और 37 के 37 वोट इस पक्ष में आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी मुश्किल से इक्का दुक्का वोटों के 32 वोटों के आसपास से ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रहती है। लेकिन सवाल फिर जज का तस है कि क्या जो वोट चोरी की बात की जाती है और क्या, जैसे मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपके, क्या हाईकमान और प्रदेश संगठन है, उस हाईकमान और प्रदेश संगठन की अपने विधायकों पर कमजोर पकड़ दिखाई दे रही है जी। क्या विश्वास में ही नहीं ले पा रहे कांग्रेस पार्टी हाईकमान अपने विधायकों को, जिसके चलते ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही और यही महत्वपूर्ण और अहम इसलिए बन जाती है क्योंकि जब आपके अपने विधायकों के ऊपर, अपने सांसदों के ऊपर, अपने नेताओं के ऊपर एतबार नहीं होगा और अगर पकड़ ढीली होगी तो फिर आप देखिए कि अभी आप मान लीजिए 200 सांसद भी जीत जाते हैं और अगर सरकार में आने की कोशिश होती है 50 उधर चले जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको तो फिर आप उसमें क्या करें। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि पार्टी में जिसमें भी आप हैं वहां आपका विश्वास और बिलीव होना चाहिए। अब आप देखेंगे ये 4-5 विधायकों का मतलब चुनाव जीतने सीमित थोड़ी है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है और यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के 2 खेमे होते हैं और आपको अगर सत्ता में ही जाना है तो फिर आप तो तय कर लीजिए कि भाई कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी में आप है और जब ऐसे मौके आते हैं उस तरफ जाना या किसी और का समर्थन करना, हाईकमान को सख्त कदम नहीं उठाने बिल्कुल उठाना चाहिए और ये जरूरी बन जाता है। राहुल गांधी उदाहरण, यदि एक जगह पर ही उदाहरण पेश किया गया तो इसका इंपैक्ट देश भर में देखने को मिलेगा और बिल्कुल मिलना चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो संगठन है। और यदि आप 5 विधायक जो है छोड़ भी जाएं तो फर्क क्या पड़ने वाला है कांग्रेस को? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने देखा किस तरह से कई विधायकों का नाम सामने आ रहा है, खुलेआम तौर पर आ रहा है। तो बिल्कुल मैं इसमें आपसे इत्तेफाक रखूंगा, कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों, अपने नेताओं के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, बात करना चाहिए, अनुशासनात्मक जो कार्यवाही होती है वो करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि देखिए अगर हम आज विपक्ष में बैठे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा विपक्ष में रहने वाले, कभी सत्ता में भी
जाएंगे। आप देखेंगे एक समय बीजेपी के महज 2 सांसद थे, लेकिन ये पार्टी ने मजबूती के साथ में काम किया। 300 पार पहुंचाया। तो ये जो है समझने वाली बात है, जहां पर कांग्रेस विधायक हो या सांसद हो, कई बार इसमें चूक जाते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस विधायक हो, सांसद हो, क्या संगठनों में शीर्ष नेताओं की पकड़ उतनी मजबूत नहीं रही है, जिसके चलते लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने अक्सर आती रहती है, विशेष तौर पर चुनाव के दरमियान। क्योंकि हर प्रदेश में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती है, लेकिन हरियाणा में पिछले कुछ वक्त से लगातार ही ये देखने को मिल रहा है। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से अपने पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीएलपी लीडर रहते हुए तारीफ की और उन्होंने कहा कि हम शुक्रिया करना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और हमारे हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर का, जिन्होंने इतनी मुस्तैदी दिखाई इस राज्यसभा चुनाव में कि किसी भी हद तक भारतीय जनता पार्टी क्यों न कोशिश कर ले, लेकिन हम एक राज्यसभा सीट लोकतांत्रिक तरीके से जीत कर दिखाएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अमन जी, इस खास कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।